आज का विषय हम एक महावाक्य से शुरू करने जा रहे हैं। वह महावाक्य बृहदारण्यक उपनिषद जो आयुर्वेद शाखा का उपनिषद है उससे लिया गया है और इस महावाक्य को आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ, यह इस उपनिषद का सार है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उद्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। परिपूर्णता से वह परिपूर्णता आती है। परिपूर्णता से परिपूर्णता लेने पर परिपूर्णता वास्तव में बनी रहती है। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से पूर्ण रूप ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से भी उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत उत्पन्न होने पर भी वह परम ब्रह्म ही परिपूर्ण है। उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल देने पर भी वह पूर्ण ही शेष रहता है। उपरोक्त श्लोक निरपेक्ष या ब्रह्म की प्रकृति का वर्णन करता है, जो अनंत और पूर्ण है, अर्थात इसमें सब कुछ समाहित है। उपनिषद तत्वमीमांसा को आगे मधु विद्या में जो सहज सिद्धांत है स्पष्ट किया गया है, जहाँ तक हर वस्तु का सार दूसरी वस्तु के सार के समान ही बताया गया है। जो विषय आज रखा गया है अहम ब्रह्मास्मि, उस श्लोक का हम पाठ करेंगे। उसके बाद हम अहम ब्रह्मास्मि के बारे में विस्तृत विचार करने वाले हैं। वह पद जो है बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 1 भाग 4 के 10वें श्लोक में है। उसका अंश मात्र है श्लोक। यह पद बहुत बड़ा है, लेकिन जो इस महावाक्य को संबोधित करने वाला बिंदु है उसी को लिया गया है। वह है ब्रह्म वा इदमगर आसित तदात्मानमेवाव देहम ब्रह्मा स्मृति तस्मात् सर्वसंभवतः तद्यो यो देवाना प्रत्युबुद्युत सह एवं तद भवत तत्सीना तथा मनुष्याणाम। आरंभ में यह ब्रह्म ही था। उसने अपने को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। इससे वह सर्व हो गया, सर्वव्याप्त हो गया। उस देवों ने, जिस देवों ने इसे जाना, स्मरण किया, उनकी अविद्या दूर हो गई। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में से जिसने भी यह जाना वह ब्रह्म हो गया। यानी वास्तविकता है जो इस उपनिषद में
वर्णित है। अनंत और चेतना आनंद इस महावाक्य का सार है। माना जाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सूक्ष्म जगत में एकीकृत किया जाता है और स्थूल ऊर्जा जो स्थूल जगत है उसमें व्यक्ति भी है जिसे ब्रह्मांड में एकीकृत किया जाता है। यानी समष्टि रूप ब्रह्म है और व्यष्टि रूप मनुष्य है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है कि जो समष्टि रूप ब्रह्मांड है, ब्रह्म का जो रचना है, जो जगत है, जो ईश्वर है जिसने इसकी सृष्टि की है, उस जगत को व्यष्टि के रूप में माना जाए, समष्टि के रूप में माना जाए, और जो व्यक्ति या जगत उससे उत्पन्न हुआ है, जो रचित हुआ है, यह व्यष्टि है। यानी उसी का रूप पूर्ण रूप से है। जो गुण, ऐसे तो निर्गुण कहा गया है ब्रह्म को, लेकिन जो इसका भाव है, जो इसके रचना का स्वरूप है, वह जो व्यष्टि स्वरूप है वही समष्टि स्वरूप है। चूंकि समष्टि से ही व्यष्टि का अवतरण हुआ, यानी ब्रह्म से जीव तक, ब्रह्म और जीव का जो आत्मा है, जीवात्मा, जीव के साथ जो आत्मा है वो ब्रह्म के बराबर है। इस तरीके से इस उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ और इसका भावार्थ और इसका मकसद और इसका उद्देश्य वर्णित किया गया है। तो घोषणा इस उपनिषद का सार है। उपनिषद में जो कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, उसके स्पष्ट मतलब यह है कि अहम मतलब मैं, स्वयं का अभिमान। कोई व्यक्ति यह सोच नहीं सकता कि वह नहीं है। अहम की महत्ता है। मैं नहीं हूँ यह सोचने के लिए स्वयं के अभिमान की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा कोई कहे कि मैं नहीं हूँ तो ये भी उसकी अभिमान की अभिव्यक्ति है। कोई कैसे कह सकता है कि मैं नहीं हूँ? इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या मैं हूँ? और यह निश्चित रूप से इस उपनिषद के इस शब्द का अर्थ ये है कि कम से कम अपने अस्तित्व पर विश्वास करो। डेकार्त एक दार्शनिक है पाश्चात्य दर्शन का, जिन्होंने अपनी दर्शन की रचना यह कहते हुए शुरू किया कि संसार में कुछ नहीं, ये घर नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है, ये जगत नहीं है। इस तरह के हर एक, और उसके कहने का मतलब था कि इसको कैसे प्रमाणित किया जाए कि यह कुर्सी है। कुर्सी भी तो काठ की बनी हुई है, काठ भी किसी पेड़ का है, पेड़ भी पृथ्वी में उगा है, पृथ्वी से पेड़ बनने में भी कई तत्वों की, तो यह साबित करना असंभव है। तो यह धीरे धीरे कहा कि ये टेबल नहीं है, ये कलम नहीं है। फिर अंत में सारे विचार करते करते हुआ कि यह जो कहने वाला है, यह जो सोचने वाला है कि कुछ भी नहीं है, तो वो तो मैं हूँ, तो मैं तो हूँ। तो डेकार्ते ने भी ये स्थापित किया कि मेरी सत्ता है, मैं हूँ। उसी तरह से वेदांत दर्शन में शंकराचार्य जी ने अहम ब्रह्मास्मि का, अहम का उन्होंने स्पष्टीकरण करते हुए कहा
कि मैं हूँ, इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। मेरी सत्ता है, जीव की सत्ता है, प्रत्येक जीव की सत्ता है, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। तो दूसरा है ब्रह्म। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्याप्त है। वह शक्ति जिससे सब कुछ है, यहाँ तक कि उस शक्ति से ईश्वर भी उत्पन्न होते हैं। उस शक्ति से, उस ब्रह्म की शक्ति जो माया शक्ति है, उससे ईश्वर उत्पन्न होते हैं और ईश्वर इस जगत की रचना करते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं, इसकी देख रेख करते हो, और इसका विनाश का भी कारण स्वयं ईश्वर होते हैं। तो ये माया जो ब्रह्म के साथ ईश्वर का रूप लेता है, वह इस संसार के सृष्टि, संचालक और विनाश के कारण हैं। उन्हीं के द्वारा हो सकता है, दूसरा कोई नहीं है। और अस्मि हूँ, अस्मि जो है अहम और ब्रह्म को जोड़ने वाला है, जिसका अर्थ होता है होने का भाव, बने होने का संकल्प। सबसे पहले तो सभी मनुष्य को यह दृढ़ता से महसूस करना चाहिए कि वह है। अपने को किसी भी दृष्टि से, किसी भी कारण, किसी के कहने पर, चाहे कोई उपदेश देने वाला हो या कोई गुरु हो, कोई भी यदि यह कह दे कि तुम नहीं हो, तो इसे मानने से इनकार कर देना चाहिए। दूसरी बात यह सोचने की आवश्यकता है कि जब जगत पूर्ण ब्रह्म से निर्मित हुआ है, तो जगत की पूर्णता पर भी अविश्वास नहीं किया जा सकता। हो सकता है इसकी सत्ता पारमार्थिक नहीं है, लेकिन व्यवहारिक सत्ता तो है। और व्यवहारिक सत्ता इसलिए है कि यह भी ब्रह्म के द्वारा प्रदत्त हुआ है। तो जो हम जीव हैं, हम भी कोई हीन, तुच्छ, अकिंचन कदापि नहीं हो सकते। तो जीव, यदि कोई यह कहता है कि ये तुच्छ जीव है, जीव का कोई महत्व नहीं है, यह अकिंचन है, तो इस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी धर्म और किसी भी संत महात्मा या ऋषि महर्षि के कहने के बावजूद भी इस बात से इनकार किया जाना चाहिए कि जीव जो है तुच्छ है, नीच है। कई साधु संत अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए मंच पर बैठ करके लोगों के बीच इस तरह की गलतफहमी, इस तरह का डर, मृत्यु का डर, भाग्य का डर दिखा करके मनुष्य को कमजोर और निरीह और नीच साबित करने की कोशिश करता है, ताकि लोग इससे दूर होने के लिए हमारे शरण में आए। इससे बचने के लिए शंकराचार्य जी ने वेदांत की स्थापना की, और ये सारे चीज़ों को स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि यदि कोई कहता है कि मैं नीच हूँ, तुच्छ हूँ या मैं नहीं हूँ, तो यह समझो कि वह अस्तित्व के प्रति द्रोह कर रहा है। द्रोह है उसके लिए। वह अस्तित्व को तिलांजलि दे रहा है, वह ब्रह्म की सत्ता को तिलांजलि दे रहा है। वो एक परम परमात्मा की जो शक्ति है, जो अस्तित्व है, उसको वो चैलेंज कर रहा है। और जो ब्रह्म को चैलेंज करे, ब्रह्म की सत्ता को अस्वीकार करे, उसके बात पर कतई विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। उसको अस्तित्व का प्रतिद्रोह मानकर छोड़ देना चाहिए। वो ऐसे वक्ताओं का प्रवचन सुनने से बाज आना चाहिए। यह समझना चाहिए कि जो इस तरह का कहता है, वो एक पागल की तरह प्रलाप करके लोगों को भ्रमित करने का कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जीव, चूँकि ब्रह्म का ही
रूप है, क्योंकि जीव के साथ आत्मा है, आत्मा साक्षी है, जीव के सारे कार्य व्यवहार को वो बारीकी से देख रहा है और साक्षी भाव से इनके सारे कार्य विधि का मूल्यांकन करता है। तो इस जीव को सभी शक्ति विद्यमान है, जो ब्रह्म की शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति है। इस ब्रह्म की शक्ति को पहचानने का प्रत्येक व्यक्ति में संभावना एक सा है, हर कोई इसको समझ सकता है। लेकिन कई लोग गद्दी बना करके, सिंहासन लगा करके, बड़े बड़े महल खड़ा करके धर्म के नाम पर पीठ और मंडल की स्थापना करके लोगों को ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविक में वो स्वयं दिग्भ्रमित होते हैं। वह दूसरों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। जब स्वयं सर्वशक्तिमान ब्रह्म हमारे अंदर है, इस तथ्य का आत्मानुभव करने की आवश्यकता है। और इस उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि का सत्ता, अस्तित्व और संदेश देने का तात्पर्य यह है कि मानव व्यक्ति स्वयं संप्रभु है, उसका व्यक्तित्व अत्यंत महिमावान है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को महत्व देने की आवश्यकता है, आत्मनिर्भरता पर विश्वास करने की आवश्यकता है। कोई भी ईश्वर, पंडित, मौलवी, पादरी इस तरह की यदि हरकत कर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है तो उसको नकारने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने पर ही विश्वास नहीं कर सकता, उससे दरिद्र और गरीब मनुष्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और यही अहम ब्रह्मास्मि का अंत्यतम तात्पर्य है और इसे हमें मानना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी ने बहुत बारीकी से इस बात का अध्ययन किया। उन्होंने सारे उपनिषदों का सार ब्रह्मसूत्र में बारीकी से सभी पहलुओं की जांच की है, विश्लेषण किया है और यह स्थापित किया है कि ब्रह्म जो है एकमात्र सत्ता है और उस ब्रह्म की सत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। वह सत्यम शिवम सुंदरम है, वह सत्यम ज्ञानम अनंतम है, वह सत्य चित आनंद है। इसका स्वरूप उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है और कहा कि एक और अद्वैत, दूसरा कोई नहीं, एक ब्रह्म की सत्ता है और इस सत्ता को नकारा जाना या कोई उसके बदले दूसरी सत्ता को स्थापित किया जाना उचित नहीं है। और ऐसा उन्होंने दर्शनों का विश्लेषण करते हुए कहा। हर एक उस समय के जो भारतीय दर्शन थे, 9 दर्शन स्थापित थे। आज से 1300 साल पहले 9 संप्रदाय थे। 3 संप्रदाय जो हैं भारतीय दर्शन के, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक, ये तीनों वेद को नहीं मानते हैं, इसलिए इन्हें ये कहा गया कि गरीब है। लेकिन जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में भी
ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार की गई है। वहाँ प्रकृति और पुरुष दो ही द्वैतवादी हैं, और प्रकृति को जड़ और पुरुष को माने चेतन कहा गया है। लेकिन ईश्वर या आत्मा की कोई विवेचना सांख्य दर्शन में नहीं है। तो इसका इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है और तर्कपूर्ण विश्लेषण किया है और कहा है कि ये हमारे सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। एक तो नास्तिक है, ईश्वर पर विश्वास नहीं है, एक सत्ता पर विश्वास नहीं है। दूसरे जो पुरुष जो खास करके आत्मा से संबंधित है, चूँकि चेतन है, वह भी प्रकृति पर आश्रित है। उसका कोई महत्व नहीं है। प्रकृति के ही कारण वो जो है बंधन में फंसता है और प्रकृति के ही चाहने से वो बंधन से मुक्त हो सकता है। तो ऐसे दर्शन का उन्होंने विरोध किया कि ऐसा पुरुष हो ही नहीं सकता। जो चेतन सत्ता है वह प्रकृति के अधीन कैसे रह सकता है, उससे कैसे परतंत्र रह सकता है। तो कहा गया है कि बिना पेंदी का लोटा जैसा पुरुष कभी भी आत्मा नहीं हो सकती है। वो ब्रह्म या ईश्वर का रूप या परम सत्ता का रूप नहीं ले सकता है। तो इनका ये सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया और यही अभिकथन इनको अहम ब्रह्मास्मि कहने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि शंकराचार्य जी ये समझते थे कि एक सत्ता को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। जो एक सत्ता है, यदि मैं हूँ तो मेरे होने का किसी प्रकार से प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं हूँ, इसलिए कोई एक सत्ता अवश्य है जिसके कारण मैं हूँ। यदि वो सत्ता बिना प्रमाण का प्रमाणित है तो मैं भी हूँ। इसीलिए आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। तो जो अहम ब्रह्मास्मि का विचार है, उसके पूर्व पक्षी में सांख्य दर्शन भी आता है। सांख्य दर्शन का शंकराचार्य जी ने पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार किया, अधूरा समझा, क्योंकि उसमें ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया। दूसरा पक्ष जो पूर्व पक्ष है, जिसके आधार पर वह अद्वैत की व्याख्या करते हैं, वह है पूर्व मीमांसा का, जो वेद में कर्म कांड और पुरोहित तत्व, जो पुरोहित है उसकी बर्बरता, उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं है, धर्म पर आश्रित है, पुरोहितों पर आश्रित है, गुरु और ऋषियों पर आश्रित है। वो जो कहेंगे वही सही होगा और उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो अपने से सोच नहीं सकता है। तो ऐसे धर्म का होना न होना, ऐसे ईश्वर की स्थापना की पूजा उपासना किया जाना न किया जाना बराबर है। वैसी सत्ता पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अपना वर्चस्व कायम करने के लिए व्यक्ति को दीर्घभ्रमित किया जाता है धर्म के नाम पर, जो कतई स्वीकार्य नहीं है। इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता। तो पूर्व मीमांसा में जो कर्म कांड की व्याख्या है, उसका विरोध इन्होंने किया। जो पुरोहित का या ब्राह्मणवादी विचारधारा जो थोपने की, धर्म को थोपने का और पूजा को एक कांड के रूप में स्थापित करने का जो प्रयास था, उसका इन्होंने विरोध किया। यद्यपि वो ईश्वर, देवता और मूर्ति पूजा, इन सारी चीज़ों को स्वीकार करते हैं और उन्होंने किया भी। उन्होंने ही 4 धाम स्थापित किया, पुरी
मठ बनाया, भारत के चारों तरफ 4 मठ की स्थापना की, जो धाम है, द्वारकाधीश है, जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है, श्रृंगेरी ऋषि है, सारे ये चारों कोने में 4 धर्म पीठों की स्थापना की। इससे ये जाहिर होता है कि वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं, वो भगवान की उपासना के विरुद्ध नहीं, क्योंकि वो तो सब में भगवान का रूप देखते थे। वो तो भगवान को सर्वव्यापक कहा है, ईश्वर को सर्वव्यापक कहा है। हर चीज में हर जगह भगवान जो है विराजमान है, ब्रह्म विराजमान है। हमारी आत्मा हमें साक्षी रूप से उस ब्रह्म का विराजमान होने का, ब्रह्म को जो है व्याप्त होने का संकेत कराते रहती है। तो इस बात को मानते हुए भी ये मीमांसा, जो पूर्व मीमांसा में जो कर्म कांड और यज्ञों के माध्यम से या लोगों को सकाम भक्ति के लिए जो प्रेरित करने की व्यवस्था है, उसका उन्होंने विरोध किया है और उन्होंने स्थापित किया कि एक सत्ता है, उस सत्ता को ही ध्यान में रख करके आत्म विवेचना करनी चाहिए और इस तरीके से हम ब्रह्म के सत्ता को समझ सकते हैं, आत्मानुभव कर सकते हैं और उसकी हम उपासना कर सकते हैं। उन्होंने जो अपने गुरु गोविंदाचार्य से मिलने जाते हैं तो एक गायन गाते हैं, वो 6 पदों का एक गायन है और उसमें उन्होंने जीव और आत्मा को वर्गीकृत किया है और उन्होंने कहा कि हम जीव नहीं हैं, सिर्फ हम जीवात्मा हैं, हमारे साथ आत्मा है और मैं निराकार अनंत चेतना स्वरूप ब्रह्म हूँ, शिव हूँ। इसकी गायन से अपने गुरु गोविंदाचार्य को अपना परिचय देते हैं। अब हम इस गायन पर पहले भी आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु गोविंदाचार्य के सामने जो गायन किया है उसे निर्वाण षष्ठकम कहा गया है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति ही इस तरह का जीव और आत्मा का विश्लेषण कर सकता है। आप इन पदों को समझें और देखें कि आदि शंकराचार्य जी का निर्वाण किस उच्च श्रेणी का था और उन्होंने अपना परिचय आत्मबोध करते हुए गुरु के सामने दिया। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च स्त्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूर्मिने न तेजो न वायो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं न तो मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न ही चित्त हूँ। मैं न तो कान हूँ, न जीव, न नासिका, न ही नेत्र हूँ। मैं न तो आकाश हूँ, न धरती, न अग्नि, न ही वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायो न वा सप्त धातुर न वा पंचकोश न वाक् पाणिपादौ न चौपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं न प्राण हूँ न ही पंच वायु हूँ। मैं न 7 धातु हूँ और न ही 5 कोश हूँ। मैं न वाणी हूँ, न हाथ हूँ, न पैर, न ही उत्सर्जन की इंद्रियां हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव में नैव मात्सर भाव। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मुझे घृणा है, न लगाव है, न मुझे लोभ है और न मोह, न मुझे अभिमान है, न ईर्ष्या। मैं धर्म, धन, काम और मोक्ष से परे हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। न पुण्यम न पाप्यम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ। अहम भोजन नैव भोजन न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं पुण्य, पाप, सुख और दुख से विलग हूं। मैं न मंत्र, न तीर्थ, न ज्ञान, न ही यज्ञ हूं। मैं न भोजन भोगने की वस्तु हूं और न ही भोग का अनुभव और न ही भोगता हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। न में मृत्यु शंका, न में जाति भेद। पिता नैव में, नैव माता न जन्मा। न बंधुर न मित्रम, गुरुनैव शिष्यम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मुझे मृत्यु का डर है, न जाति का भेदभाव। मेरा न कोई पिता है, न माता, न ही मैं कभी जन्मा था। मेरा न कोई भाई है, न मित्र, न गुरु, न शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, विभुत्सावाच सर्वत्र सर्व इंद्रियाम। न चांस संगतः नैव मुक्तिर, न मे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ। मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में हूँ। न मुझे किसी चीज की आसक्ति है, न ही मैं उससे मुक्त हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। ये 6 पदों के माध्यम से शंकराचार्य जी अपना परिचय अपने गुरु गोविंदाचार्य जी के सामने करते हैं। अब इसको हम बारीकी से समझ सकते हैं। यदि नाम रूप के या आदि गुरु शंकराचार्य कहकर यह कहा जाए कि वह शुद्ध निराकार आत्मा ही थे और वो शरीर उनका नहीं था, वो जीव नहीं थे, तो इस तरह का कहना अतिशयोक्ति लग सकती है। लेकिन वास्तविकता है कि जो निर्वाण प्राप्त व्यक्ति होता है, जो जिसे मोक्ष मिल जाता है, जिसने अपरोक्षानुभूति के माध्यम से आत्म तत्व का साक्षात कर लेता है, उस आदमी के लिए इस तरह का गायन करना, इस तरह की बात करना बिल्कुल उनके ज्ञान के अनुकूल है और सर्वमान्य है। और माना जाना चाहिए कि जो मुक्त पुरुष है, जिसने मुक्ति ले ली है, इस संसार माया को समझ लिया है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो जीवन मरण के चक्र से जिन्हें छुटकारा मिल गया है, वो व्यक्ति का वास्तविक रूप वही निर्विकल्प और निराकार का ही हो सकता है, होता है, और इसे हमें मानना चाहिए। इन पदों में हम लोग जो अर्थ से सुने हैं, समझे हैं, उसको थोड़ा हम विश्लेषण करना चाहेंगे, क्योंकि यह हमारे सारे उपनिषदों का सार है जो उन्होंने कहा। ये मनुष्य जो है, जो जीव है, इसको 3 प्रकार का शरीर होता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर वह है जो अन्नमय कोश से बना हुआ। स्थूल शरीर अन्नमय कोश से बनता है। अन्नमय कोश जो पंचकोश, जिसमें कहा गया कि मैं पंचकोश नहीं हूं, वो पंचकोश 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश से हमारा शरीर बनता है, हमारी कर्मेंद्रियां बनती हैं, और इसी में सप्त धातु है। जो उन्होंने कहा कि सप्त धातु हम नहीं है, तो सप्त धातु इसमें जो है
7 प्रकार के धातु अन्नमय कोश से निर्मित होता है। रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। ये 7 प्रकार का धातु अन्नमय कोश के माध्यम से जो हम भोजन करते हैं उससे इसका निर्माण होता है और इससे कर्मेंद्रियां बनती हैं, हाथ, पैर, मुख, उत्सर्जन की इंद्रियां। और यह बनती कैसे है? तो पंच महाभूत से, आकाश, भूमि, अग्नि, वायु और जल। पाचन तंत्र इसमें काम करता है और यह अन्नमय कोश से ठोस निर्मित होता है। तो इन्होंने कहा कि मैं जो हूं वह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश से बना नहीं हूं, मैं कोशों से दूर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं। फिर उन्होंने सूक्ष्म शरीर कहा कि मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं। सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नाक है, जीभ है, कान है, आंख है और त्वचा है। इन्होंने कहा कि इन चीजों का जो बना हुआ शरीर है वो शरीर मैं नहीं हूं। सूक्ष्म शरीर, पंच तन्मात्र सूक्ष्म शरीर में आता है, जो स्रोत है, रस है, गंध है, दृष्टि है, वाणी है, जिसके बारे में कहा कि मैं न कोई नेत्र हूं, न कोई स्रोत हूं और न मैं घ्राण हूं। तो ये पंच तन्मात्र भी जो है उसका उन्होंने, जो सूक्ष्म शरीर का अंग है, उसको उन्होंने नकारा कि मैं वो शरीर, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं। उन्होंने प्राण, पंच प्राण के बारे में भी कहा कि मैं प्राण नहीं हूं। और जो 5 वायु हैं, अपान, प्राण, समान, व्यान और उदान, वह भी मैं नहीं हूं। और सबसे पहले जो पद है इनके, वो अंतःकरण चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कहा कि ये मैं नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। उन्होंने सबसे पहले जो अंतःकरण चतुष्ट है, जिसके माध्यम से विचार आते हैं, वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। और वो कहते हैं कि मैं नहीं हूं, मैं कोई मनोबुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं हूं। फिर उन्होंने कारण शरीर, जिसके कारण मनुष्य जो है जन्म लेता है और उस जीता है और उसके बाद फिर उसकी मृत्यु होती है, और उसका जो कारण है वो कारण शरीर का भी कहते हैं कि मैं वो नहीं हूं। कारण शरीर अज्ञानता के कारण होता है। वास्तविक रूप से परमार्थिक सत्ता और वास्तविक सत्ता में फर्क न कर सकने के कारण जो हम वास्तविक सत्ता को देखते हैं, जो व्यवहारिक सत्ता को देखते हैं, उसे ही परमार्थिक सत्ता मान लेते हैं। हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मान लिया जाना, ये सब हमारे ज्ञान का जो है न होना है। और इसी अज्ञानता के कारण हमें कारण शरीर मिलता है और कारण शरीर से जो है मनुष्य पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य होता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं वह कारण शरीर भी नहीं हूं, मैं कोई भोक्ता नहीं हूं, मैं कोई कर्ता नहीं हूं, और न तो मुझे किसी से घृणा है, न लगाव है, न मुझे लोभ है, न किसी चीज का मोह है, न मुझे अभिमान है, न ईर्ष्या है। मैं पुरुषार्थ के जो सारे अवयव हैं, एक पुरुषार्थ हासिल करने का जो मापदंड है, जो शास्त्र सम्मत भी है, कहते हैं कि वो भी जीव के लिए है, वो मैं नहीं हूं। पुरुषार्थ के लिए मैं काम नहीं करता, मैं धर्म और काम और मोक्ष के लिए नहीं हूं, ये जीव का काम है। मैं आत्मा हूं, मैं निर्विकल्प हूं, निराकार हूं, और मैं अनंत और शांत शिव हूं। उन्होंने इस पदों में कहा कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करता जो पुण्य के लिए हो और जिससे पाप होता हो, सुख हो और दुख होता हो, ऐसा काम कर्म मैं नहीं करता। और न मैं कोई मंत्र, तीर्थ, ज्ञान या यज्ञ से युक्त हूं। मैं इस पर भी, इसके लिए भी नहीं काम करता कि मुझे
पुण्य हो और मैं मंत्र जाप करूं और तीर्थ ज्ञान और ये जीव का विषय है। मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा, चेतन आत्मा, मैं अनादि निर्विकल्प हूं और मैं इसका करता नहीं। कहते हैं कि न मुझे मृत्यु का डर है और न मुझे इस समाज में जाति का भेदभाव है। मैं सबको समान समता की दृष्टि से देखता हूं। और वेदांत की यही सबसे बड़ी खासियत है। वो चाहे जिस समाज का हो, जिस धर्म को मानने वाला हो, जिस जाति का हो, सब में इन्होंने एक ब्रह्म की स्थापना, ब्रह्म को देखा है, आत्मा को देखा है, मानवता को देखा है। समान दृष्टि है, समता, समान दृष्टिकोण से मनुष्य के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। और कहते हैं कि मैं किसी समाज के व्यक्ति से कोई जाति भेद नहीं रखता, चाहे कोई किसी धर्म का मानने वाला हो, कोई बौद्धिस्ट हो, कोई जैन धर्म को मानने वाला हो, कोई सिख धर्म को मानने वाला हो, कोई सनातन धर्म को मानता है, कोई हिंदू, कोई भी मानता है। लेकिन जो मैं सबको समान रूप से देखता हूं और सब का मूल जो है एक ब्रह्म है। जिस व्यक्ति में ब्रह्म के प्रति आस्था है, विश्वास है, और जो ब्रह्म को अपना परम पिता परमेश्वर मानता है, जो अपने आत्मा पर विश्वास करता है, जिसको अपने व्यक्तित्व पर भरोसा है, जो अपने आप को उच्च श्रेणी का जीव मानता है, जिसमें आत्मा साक्षी रूप से उसके कार्यों का मूल्यांकन करता है, यदि ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग ब्रह्म को आत्मा समझ के अपने को साक्षी रूप से जीवन जीता है, तो हमारे लिए सब एक जैसा है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कृष्ण हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो भी धर्म को मानने वाला हो। ये इन्होंने कहा कि मुझे जाति भेद नहीं है। और मैं फिर इन्होंने यहाँ तक कहा कि न तो मेरा कोई पिता है, न कोई माँ है, न मेरा कोई जन्म हुआ है। जन्म हुआ है इस शरीर का, इस जीव का, जो जीव अभी मुक्त है, मुक्त शरीर है। और न मेरा कोई भाई है, न मित्र है, न गुरु है और न शिष्य है। मेरा किसी से न कोई लगाव है और न मैं किसी से मुक्त हूं। क्योंकि जब मेरा कोई, मैं करता ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, तो मेरे को किसी चीज से लगाव होने का या मुक्त होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ शंकराचार्य जी जीव और आत्मा का विभेद कर यह स्पष्ट किया है कि जीव करता है और जो करता है वही भोगता है, और जो करता है उसी को ये सारे कार्य करने होते हैं, पुण्य के लिए, पाप के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए। यज्ञ करता है, जाप करता है, ज्ञान हासिल करता है, ये सारा कार्यकलाप कर्ता के लिए है। और आत्मा तो अकर्ता है, यह तो परम ब्रह्म परमेश्वर का रूप है। और मैं वह निर्विकल्प, और इसीलिए कहा उन्होंने कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं मतलब जो हमारा साक्षी आत्मा है वह ब्रह्म है। यह इन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है। और इस माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो महावाक्य है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया, इस महावाक्य के माध्यम से उन्होंने मनुष्य के मनुष्यता को, व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊंचे स्तर को समाज तक ले जाने का काम किया है। धर्म के साथ जोड़ा है मानवता को। यदि मानव व्यक्तित्व का महत्व नहीं हो तो निश्चित रूप से, वैसे यदि कोई धर्म उसके साथ व्यवहार करता है या धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है, तो वो धर्म का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रह सकता है। और यही जो धार्मिक क्लैश है, आपस में एक धर्म वाले दूसरे धर्म को अपने को श्रेष्ठ बताने वाले लोग जो होते हैं, जो धर्माधिकारी यह समझते हैं कि हमारा धर्म महान है, दूसरे का धर्म तुच्छ है, गलत है, तो वो वास्तविक रूप से धार्मिक नहीं है। ये संदेश देने का काम आज से 1300-1400 साल पहले शंकराचार्य जी ने किया है। यदि चूंकि यह विषय बहुत ही विशाल है और इसकी व्याख्या कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में करना
संभव नहीं है। इसलिए हम इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं, और जो इस विषय में आपकी आपत्ति हो उस पर, या और कुछ भी जो विषय में समाहित नहीं किया गया है, उसको हम अगले वीडियो में पुनः किसी और रूप से आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।